बेटा आज हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। कल हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पर कुछ देखा गया था और आज आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो देखा जाए पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए जब सॉलिड को लोग डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व किए ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर डेल्टा एच ये एंडोथर्मिक होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर प्रोसेस में ये एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पर जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा ये लगभग नगण्य होगा। तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऊष्मा शोषी है मतलब टेम्परेचर दिया जाए तो प्रक्रम आगे जाएगा, विलयनता बढ़ेगी और आयतन में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसलिए दाब का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो प्रक्रम सामान्यतः ऊष्मा शोषी है तथा आयतन लगभग अपरिवर्तित है। अतः ताप बढ़ाने पर ठोस की विलयनता बढ़ेगी। अपवाद कैल्शियम के कुछ कंपाउंड, कुछ यौगिक जैसे CaCO3, CaC2O4 ये सब यहाँ घटेंगे तथा दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये चीज हो गया। दूसरा हो जाएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का द्रवण गैस के द्रवण की बात करें तो यहाँ पर लोग गैस ले रहे हैं, ये द्रवित करेंगे तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा
डेल्टा V भी नेगेटिव होगा। मतलब अगर दाब बढ़ाएंगे, सॉरी, गैस का द्रवण होने पर जो मतलब प्रक्रम में ऊष्माक्षेपी होता है या ऊर्जा निकलती है, तो ताप बढ़ाने पर इसको आगे की दिशा में आना चाहिए, मतलब विलेयता बढ़नी चाहिए, सॉरी, ताप घटाने पर। और गैस का जो आयतन है वो द्रव से ज्यादा है, तो यहाँ आयतन ज्यादा है, यहाँ पर आयतन कम है, तो दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। तो आयतन घट रहा है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, तो द्रवण बढ़ेगा। अर्थात उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस द्रवित होगी। कोई पूछ ले क्यों द्रवित होगी, तो आप कहेंगे क्योंकि गैस का द्रवण ऊष्माक्षेपी है और आयतन घटता है, तो ऊष्माक्षेपी इसलिए ताप निम्न होना चाहिए, और आयतन घटता है इसलिए दाब अधिक होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। ये चीज, तो ये चीज आपको जानते रहे। यहाँ पर एक बार IIT में पूछा गया था, उसको थोड़ा सा देखते हैं नोट करके। यहाँ पर उच्च ताप तथा निम्न दाब पर गैस, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो ध्यान के उल्टा है, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस द्रवित हो रही है। अच्छा, ये बता दें, यहाँ पर एक हेनरी द्रवण से भी संबंधित हेनरी का नियम है। हेनरी लॉ, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रवित द्रव्यमान स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रवित द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यम समानुपाती या यम इक्वल टू के। लगा दाब, घुलित द्रव्यमान, गैस का घुलित
यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। यहाँ पर देखा जाए ये आइस होता है, आइस का मतलब होता है वाटर सॉलिड फेज में, और ये मेल्ट करेगा तो वाटर लिक्विड हो जाएगा, जिसको आप वाटर कह रहे हैं, जिसको आइस कह रहे हो। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक है मतलब ताप बढ़ाना चाहिए, और आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है वाटर के वॉल्यूम से, अतः दाब अधिक होना चाहिए। क्यों भैया दाब अधिक होना चाहिए? चूंकि दाब बढ़ाने पर प्रोसेस उधर जाता है जिधर आयतन घटता है, तो आयतन तो इधर घट रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन घट रहा है, तो दाब बढ़ाएंगे तो जिधर दाब घट रहा है उधर प्रोसेस जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो दाब ज्यादा घटेगी। और डेल्टा एच पॉजिटिव, अतः ताप उच्च हो, मतलब बर्फ के पिघलने के लिए दाब अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल का दाब आयतन कम है, और ताप अधिक होना चाहिए क्योंकि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, अर्थात उच्च ताप तथा दाब पर बर्फ अधिक पिघलेगी। बर्फ अधिक पिघलेगी, तो अगर बर्फ चाह रहे हैं अधिक पिघले तो आप ताप अधिक कर देंगे और दाब भी अधिक कर देंगे, तो ताप और दाब अधिक कर देने पर बर्फ क्या हो जाएगी? ज्यादा पिघलेगी। तो ये चीजें यहाँ अब लोग देखेंगे आगे की बात। यहाँ पर एक चीज मूव करके बर्फ का आयतन ज्यादा क्यों है? बर्फ की चतुष्फलकी संरचना या केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण बर्फ का आयतन जल से अधिक होगा। ये संरचना हाइड्रोजन बंध के कारण पाए जाते हैं। ये संरचना हाइड्रोजन बंध के कारण पाई जाती है। फिर यहाँ पर ध्यान दें,
ये एक जल का अणु है, बर्फ में जल के अणु ही होते हैं। ये ऑक्सीजन ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए हाइड्रोजन से काम खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा, हाइड्रोजन पर धन आवेश। वैसे धन आवेश यहाँ पे ऋण आवेश आ गया। दोनों के बीच में एक दुर्बल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसको हाइड्रोजन बल कहेंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, ओवल बॉन्ड है, ये 1.74 एंगस्ट्रॉम, 7-6 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ पर अगर बात करें हम तो बर्फ में एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देख लें, एक बांध यहाँ पर, ये 2 बांध, 3 बांध, 4 बांध, 4 जल के अणु से जुड़ता है। चार जल के अणु से जुड़ता है, तो 4 हाइड्रोजन बनाएगा, 4 जल के अणु से जुड़ेगा। यहां पर एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से मिलेगा। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इसमें और 2 सहसंयोजन होंगे। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और 2 सहसंयोजन होंगे। भैया ये चीज आप जानते रहेंगे। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसको ग्राफ से बनाना चाहें तो ये घनत्व हो जाएगा, ये टेम्परेचर और ये डेंसिटी। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस क्यों होगा? क्योंकि जब बर्फ बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस बनता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये जो जल के अणु नजदीक आएंगे, घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अणु दूर जाने लगेंगे तो आयतन घटेगा और दूर जाने लगेंगे तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। तो ये चीज हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लें और
अमोनिया का निर्माण निम्न तरह से होता है। किस दशा में अमोनिया अधिक बनेगी? किस दशा में अमोनिया अधिक बनेगी? तो अमोनिया का निर्माण निम्न तरह से होता है। किस दशा में अमोनिया अधिक बनेगी? अब हमें देखना है कि दशा क्या होगी भैया। पहले पहला ताप निम्न हो, कारण ऊष्माक्षेपी। प्रक्रम क्या है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अगर है तो ताप घटाया जाए तो साम्यावस्था आगे जाएगी, अमोनिया अधिक बनेगा। दूसरा, दाब उच्च हो। इसका कारण देखो, अमोनिया के दो मोल बने हैं, यहाँ पर 3 और 1 4 मोल हैं। अभिकारक में मोल ज्यादा है, आयतन ज्यादा है। उत्पाद में मोल कम है, आयतन कम है। तो दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उधर जाती है, इधर आयतन घटता है। तो उत्पाद की साइड में आयतन घट रहा है, तो इसलिए दाब उच्च होगा। अब तीसरा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को मिला दिया जाए या अमोनिया के बनते ही इसे पृथक कर दिया जाए। अमोनिया को निकाल देंगे तो अमोनिया की सांद्रता कम हो जाएगी, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी। अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी, अपनी साम्यावस्था में फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को मिला देंगे तब भी अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी, साम्यावस्था अग्नि दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो आज की बात हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय द्रव्यमान का। तो नेक्स्ट लेक्चर पे होगा सक्रिय द्रव्यमान।